अच्छा जी, काइंडली जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लें। अच्छा, चलें, आई थिंक लोग आ ही गए हैं सारे। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड पोर्शन में ये कि अगर आपको साइनस के अंदर कोई बोनी आर्किटेक्चर में चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो लेट्स सपोज यू सी दैट इन द फॉर्म ऑफ सम बोन विच इज लीनियर है, थिन है, एंड इट इज एक्सटेंडिंग इनटू द साइनस इन द फ्लोर रीजन या इन द वॉल्स की रीजन में, तो आपके ख्याल में वो जो है वो क्या चीज़ होगी? जी, एनीबडी? You are seeing thin bone, linear shaped bone, which is extending from the sinus in towards its lumen. फ्लोर से मे बी अराइज हो रही है, वॉल से अराइज हो रही है, तो आपके ख्याल में क्या होगा? कैन इट बी समथिंग विच इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल एनाटमी ऑफ द साइनस? वो क्या स्ट्रक्चर है जो साइनस को यूजली दो या तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेती है? सेप्टे, एग्जैक्टली, सेप्टा होंगे ना आपके, ठीक है ना? अच्छा, what about if there is some localized bone जो आपके राउंड है या ग्लोबुलर है? यस, एपिकल ग्रेनुलोमा, लोकल इन्फेक्शन। अभी हम कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो इफ यू हैव एनी calcified structures in mind, क्योंकि periapical granuloma won't actually present as bone ना, वो तो आपको सॉफ्ट टिश्यू की अपीयरेंस देगा उसमें। तो जी, एनीथिंग लोकलाइज्ड राउंड और ग्लोबुलर फ्लोर पे यूजली होगी, तो एंट्रोलिथ्स। अच्छा, एंट्रोलिथ्स यूजली फ्लोर पे नहीं होते। दैट्स वाई मैं आपको साइट वाइज भी इसमें वो कर रहा हूँ, साइट भी आपको दे रहा हूँ कि आपके ख्याल में फिर क्या हो सकता है। डॉक्टर साहबा, वैसे आपका जो सजेशन था वो अभी इस सेकंड सिनारियो में ज़्यादा एप्लीकेबल है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपने ये सेकंड सिनारियो के लिए आंसर दिया था या फर्स्ट के लिए दिया था? बट हाउ विल दिस एपिकल ग्रैनुलोमा या लोकल इन्फेक्शन प्रेजेंट एज calcification or a variation of the bony architecture? I did not read bony. नहीं, सेकंड यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ विल वो किस तरह प्रेजेंट करेगा आपको? लाइक हाउ इज इन्फेक्शन प्रेजेंटिंग एज अ वेरिएशन ऑफ बोनी आर्टरी? लाइक यू आर राइट, आई एम जस्ट आस्किंग यू हाउ, लाइक अपने आंसर को वो करें, जस्टिफाई करें। बोनी इरोजन अगर हो, इरोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्सिफिकेशन डॉक्टर ऑफ, लाइक ये नहीं कि बोन की डेंसिटी एक एरिया में कम हो गई है। मैं कह रहा हूँ एक जगह पे आपको बोन ज्यादा नजर आ रही है, राउंड शेप में नजर आ रही है, तो हाइपोडेंस इरेगुलर रिजॉर्प्शन ऑफ बोन कॉजिंग एसिमेट्री, इरेगुलर बोनी रिजॉर्प्शन। अच्छा, चलें ठीक, आई विल कम टू अ पिक्चर ऑफ इट, मे बी उसमें शायद ये फिर क्लियर हो जाएंगी। आई नो अभी शायद ये बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं। अच्छा, would anybody like to venture a guess for the rest of these? कोई यूनिलॉक्यूलर वेल डिफाइंड आपको बोनी वेरिएशन नजर आ रही है फ्लोर में या पेरिकोरोनल रीजन ऑफ द साइनस? व्हाट अबाउट स्क्लेरोसिस, अगर आपको कहीं नजर आ रही हो, एक्सपेंशन ऑफ द साइनस नजर आ रही हो, रिडक्शन, इरोजन, डिफेक्ट? तो कैन एनीबडी वॉलंटियर आंसर्स फॉर दैट? फॉरेन बॉडी, वेल इट वुड डिपेंड कि फॉरेन बॉडी का
कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी। अगर वो वुड या कुछ होगा तो प्रॉब्ली वो तो आपको नजर नहीं आएगा ऑन सीवीसीटी। इरोजन कैन बी अ malignancy, वेरी नाइस, ठीक है। एनीथिंग एल्स? डिफेक्ट आपको कब नजर आएगा, एक्सपेंशन कब नजर आएगी, स्क्लेरोसिस कब नजर आएगी? Erosion, malignant tumor, sclerosis from a graft, defect from a trauma, ठीक है। What about procedure related? Dr. Sagwa, finally you hit it right on the money. ऑस्टियोमास जो हैं वो आपको लोकलाइज्ड राउंड या ग्लोबुलर से जो हैं वो आपको नजर आएंगे उसमें फ्लोर के रीजन में, यूजली वो फ्लोर में ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, सो वेरी नाइस। अच्छा, और कुछ स्क्लेरोसिस, एक्सपेंशन, रिडक्शन के बारे में? एक्सपेंशन कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूमर, ठीक है, गुड इनफ। डिफेक्ट कैन बी ड्यू टू फ्रैक्चर। व्हाट अबाउट आइट्रोजेनिक डिफेक्ट्स? आप कोई प्रोसीजर रिलेट करते हो जिसकी वजह से डिफेक्ट्स हो सकते हैं साइनस में? साइनस परफोरेशन, वेरी गुड, उसकी वजह से भी हो सकता है। इफ यू आर ट्राइंग टू रिपेयर दैट परफोरेशन, उसके बाद हो सकता है ओरेंटल कम्युनिकेशन है, इम्प्लांट इन साइनस है। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलें, लेट्स कम टू द लास्ट वन, फिर मैं ये जरा दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या आंसर्स दिए हुए थे। अगर आपको कैल्सिफिकेशंस विद इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द साइनस नजर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? अभी तो हमने सॉफ्ट टिश्यू पहले सेपरेटली लिया, फिर हमने वेरिएशन इन बोनी आर्किटेक्चर लिया विच वाज लाइक वेरिएशन इन बोनी स्ट्रक्चर्स। अब आपको सॉफ्ट टिश्यू के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन नजर आ जाए तो वो आपको क्या सिग्निफाई करेंगे? लेट सपोज इट्स लोकल है, हाइपोडेंस है, ग्लोबुलर है, फ्लोर में मौजूद है या वॉल्स में मौजूद है, या अगर एग शेल लाइक कैल्सिफिकेशन आपको नजर आ रही हैं, या अगर आपको पंक्टेट या नोड्यूलर टाइप कैल्सिफिकेशन नजर आ रही हैं, तो व्हाट विल दो सिग्निफाई आपके ख्याल में? जी, एनीबॉडी? किसी ने स्टार्ट में एंट्रोलिथ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एंट्रोलिथ्स बेसिकली इन अ वे यस दे आर, आपको साइनोसाइटिस में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल मेटालिक फॉरेन बॉडी अगर है, उसके सराउंडिंग में सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है आपको नजर आ जाए, तो दैट कैन बी वन रीजन। चलें, आई थिंक इसको जरा वो कर लेते हैं, लेट्स सी द आंसर्स। अच्छा, आई थिंक सेकंड तक हम पहुंच गए थे इन वेरिएशंस ऑफ बोनी आर्किटेक्चर में। सेंट्रल जाइंट सेल ग्रानोमा में यू वोंट सी calcifications within the soft tissue. That's wholly and solely a soft tissue pathology ना। तो चलें, खैर, आपको जैसे डॉक्टर साहबा ने इसमें भी मेंशन किया, लोकलाइज्ड राउंड या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, अगर आपको कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर आपको फ्लोर ऑफ साइनस में नजर आए तो दैट कैन सिग्निफाई कि यू प्रॉब्ली लुकिंग एट एन ऑस्टियोमा। दूसरा जो आपने भी आंसर गेस किया था डॉक्टर साहबा के, वो पेरिपिकल हेलो हो सकता है जो अक्सर आपको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में नजर आता है ऑफ ओडोंटोजेनिक ओरिजिन, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट। तीसरा ये कि आपको जब साइनस लिफ्ट करते हो तो उसमें भी आपको एक लोकलाइज्ड राउंड या ग्लोबुलर सी रेडियोपैसिटी नजर आएगी साइनस में, क्योंकि वो एरिया आपने बेसिकली बोन ग्राफ्ट से फिल किया होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है यूनिलॉक्युलर वेल डिफाइंड रेडियोलुसेंसी अगर आपको नजर आती है फ्लोर में या पेरिकोरोनल एरिया में, तो इट कैन बी एन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, डेंटिडल सिस्ट हो सकता है, रेडिकुलर सिस्ट हो सकता है, मीडोब्लास्टोमा हो सकता है, एंड कैन बी ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट एज वेल। स्क्लेरोसिस जो है यूजली ऑफ द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द साइनस, वो अक्सर आपको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर विच हेल्प्स टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस ऑन सीवीसीटी। वैसे तो हम सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के बेस पे अक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई क्रॉनिक जो है वो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स तक होता है,
एंड acute जो है इज नॉट मोर देन 4 वीक्स। बट आप सीबीसीटी पे भी इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अगर आपको स्क्लेरोसिस नजर आ रही है विद इन दैट क्या कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, तो या सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिफिकेशन ऑफ द साइनस, तो ये क्रोनिक का फीचर है, ये acute में आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ साइनस कब होती है? वो आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस में होती है, एम्पाइमा में होती है, म्यूकोसील में भी होती है, बेनाइन ट्यूमर्स हैं उसमें भी देखने को मिलती है। रिडक्शन ऑफ साइनस कब होती है? रिडक्शन ऑफ साइनस जो है वो एक ट्रिपल एस सिंड्रोम है, जिसको साइलेंट साइनस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये भी यूजली सिर्फ मैक्सिलरी साइनस में देखने को मिलता है। आई विल शो अ पिक्चर ऑफ दिस, उसमें होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। इरोजन आपको लाइक यू सेड वो आपको उसमें भी देखने को मिलती है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में भी देखने को मिलती है। ठीक है। पोस्ट सर्जिकल चेंजेस में भी देखने को मिलती है, आपने कॉर्डवेल लूप किया हुआ है या कोई डिफेक्ट हुआ है ड्यू टू ट्रॉमा, आपने साइनस को खोल के बटरस में प्लेट लगाई है, तो उसकी वजह से भी आपको इन अ वे इरोजन के तौर पे वो शायद नजर आएगा। एंड डिफेक्ट जो है वो भी आपको पोस्ट सर्जिकल चेंज के तौर पे नजर आएगा, या मैक्सिलरी साइनस लिफ्टिंग जो प्रोसीजर्स है उसमें आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर आपको कैल्सिफिकेशंस विद इन सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहे हैं, तो इफ दैट इज इन द लोकलाइज है, इस तरह हाइपोडेंसी कैल्सिफिकेशन है, ग्लोबुलर है, तो दैट कैन बी अ कोलैप्सिंग रेडिकुलर सिस्ट, इट कैन बी एन ऑस्टियोमा, इट कैन बी एन एंट्रोलिथ। ठीक है। एक्शियल कैल्सिफिकेशन जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में नजर आते हैं। एंड पंक्टेट या नोड्यूलर कैल्सिफिकेशंस विद इन सॉफ्ट टिश्यू अगर आपको नजर आए, तो वो आपको यूजली म्यूकोसील में देखने को मिलते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में देखने को मिलते हैं, एंड इन इन्वर्टेड पेपिलोमास में आपको देखने को मिलते हैं। तो नाउ लेट्स ट्राई टू सी अ कपल ऑफ दीज केसेस, तो होपफुली उससे ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, बिफोर वी गेट टू द केसेस अ बिट, इसमें एक चीज आई थॉट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं डिस्कस करूं कि आपने बेसिकली रेफर कब करना है पेशेंट को एंड कब आपने उसको खुद ट्रीट करना होता है। बिकॉज मैक्सिलरी साइनस के ऊपर एक दफ़ा किसी ने एक बड़ा अच्छा वीडियो शेयर की थी। दो कॉलीग्स होते हैं, वो एक ईएनटी वाला होता है, एक डेंटल वाला होता है। तो वो ईएनटी वाला जो होता है वो अपने डेंटल कॉलीग के पीछे आता है कि भाई जल्दी से आओ, आई हैव पेशेंट हु इज अंडर जनरल एनेस्थीसिया, उसकी सारी एक्सट्रैक्शंस करो क्योंकि उसको अभी मैंने रेडिएशन के लिए भेजना है। तो उन्हें दो बनीज के फॉर्म में बनाया हुआ था, तो इट वाज क्वाइट एन अम्यूजिंग एक्सचेंज। तो वो कह रहे थे कि अच्छा नहीं, मुझे उसके कंडीशन के बारे में बताओ, ये इसमें क्यों एक्सट्रैक्शंस कर रहे हो? कह रहे यार उसकी मेलिग्नेंसी है, वो नीड्स एक्सट्रैक्शन, उसको पोस्ट ऑफ रेडिएशन देनी है, तो जल्दी से आओ सो यू कैन डू दैट। तो कह रहे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं भेजी कि मुझसे इसके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते, कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो यार तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग डेंटिस्ट क्या करते रहते हो? तो इस साइड तो उसने नीचे से झांक के देखा, तो डेंटिस्ट ने बेसिकली एक पेशेंट में मैक्सिलरी साइनस को खोला हुआ था। तो व्हाट आर यू डूइंग? तो ही वाज लाइक आई एम डूइंग अ साइनस लिफ्ट। तो गुस्सा होके वो कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम माय साइनस। सो द रीजन आई शेयर्ड दिस वाज कि साइनस के ऊपर ऑब्वियसली मैक्सिलरी साइनस जो है, तो हम उसके ऊपर प्रोप्राइटरी वो लेते हैं, क्लेम्स लेते हैं कि नहीं साइनस, मैक्सिलरी साइनस हमारा डोमेन है सारा का सारा। ईएनटी वाले वो कहते हैं कि नहीं वो हमारा सारा डोमेन है। तो इट्स बेसिकली शेयर्ड डोमेन है, and you need to know when to refer it to your colleagues, and you should know when to handle these cases yourself. So would anybody like to venture a guess कि आपने कब बेसिकली अपने ईएनटी कॉलीग्स को केस रेफर करना है और कब उसको जो है खुद हैंडल करना है? एनीबडी? जी, एनीवन? ओडोंटोजेनिक कॉज हो तो ठीक है, फाइन। तो इन व्हाट केसेस फिर दिस बेग्स द क्वेश्चन के अच्छा चले, हमने तो बहुत इजी कर दिया, बस स्टूडेंट कॉज है तो बस हमारा काम है, बाकी सारे वो जाने। चले, यही तो मैं बेसिकली पूछ रहा था कि रेस्ट जो है वो रेस्ट में बेसिकली क्या आता है। चले उसको जरा वो कर लेते हैं,
डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट में बेसिकली आपका आता है अच्छा चलो लेट्स सी, आई थिंक somebody else has also dislodgement of the implant to the sinus. So why is that any different from a tooth जो आप साइनस में पुश कर लेते हो, वो भी तो आप ईएनटी वालों को नहीं भेजते, कॉर्डोइल लूप तो आप खुद ही करते हो। अच्छा, इम्प्लांट फ्रैक्चर, ओडोजेनिक रिलेटेड इन्फेक्शंस, अच्छा एनी इसके अलावा कोई और रीजन व्हेन यू विल रेफर इट टू ईएनटी? अच्छा चलें, नो प्रॉब्लम। लेट मी इम्प्लांट, साइनोसाइटिस है, पॉलिप्स है, एंट्रल पैथोसिस है, ठीक है, नियर टू alveolus region is ours and superior one is related to them, I guess। ठीक है, दैट्स नॉट एक्चुअली बैड आंसर। अच्छा, तो बेसिकली जब पैन साइनोसाइटिस हो मतलब आपके मल्टीपल साइनसेस जब उसमें इन्वॉल्व होंगी, व्हेन इट्स नॉट जस्ट साइनोसाइटिस दैट इज लोकलाइज्ड टू द मैक्सिलरी साइनस, तो देन यू शुड आइडियली रेफर इट टू योर कॉलीग्स। ठीक है, फिर अगर स्फेनॉइड साइनस में कंप्लीट क्या कहते हैं ओपेसिफाइड हो और उसमें या तो कॉर्टिकल इरोजन हो मतलब उसकी वॉल्स थिन हो गई हो या ना हुई हो, इन दैट केस यू शुड रेफर इट टू योर ईएनटी कॉलीग्स। इसके अलावा अगर बायलैटरल पॉलिप्स आपको नजर आ रहे हैं विद थिकनिंग ऑफ द म्यूकोपीरियोस्टियम या थिकनिंग ऑफ द या म्यूकोसाइटिस आपको नजर आ रहा है जो दोनों साइनसेस में हो, तो पॉलिप्स डील करना इज नॉट रियली आवर जॉब, दैट इज मोर ऑफ एन ईएनटी थिंग। फिर अगर सेंट्रल कैल्सिफिकेशंस अगर आपको नजर आ रही हैं विद इन द साइनस, तो दिस इज मोर अ साइन ऑफ फंगल साइनोसाइटिस। ठीक है, तो इसमें अब प्रॉब्ली यू कैन से कि अगर मैक्सिलरी है तो प्रॉब्ली वी माइट डील विद दिस आरसेल्व्स, लेकिन अगर बाकी साइनसेस इन्वॉल्व हैं तो प्रॉब्ली यू विल प्रॉब्ली रेफर इट टू योर ईएनटी कॉलीग्स। फिर लॉस ऑफ अगर ऑसियस आर्किटेक्चर हो पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ द ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स। अब आपको अगर सीटी वाला वेबिनार याद हो तो मैंने एक उसमें एक केस शेयर किया हुआ था जिसमें नन ऑफ यू पिक्ड अप के इस साइनस में बेसिकली एक एंट्रोस्टमी हुई है। तो साइनस की ड्रेनेज को फैसिलिटेट करना या फॉर्मेशन ऑफ एन एंट्रोस्टमी, दैट इज नॉट रियली आवर जॉब ईदर, दिस इज मोर ऑफ एन ईएनटी डोमेन, क्योंकि साइनस की ड्रेनेज फैसिलिटेट करना, नेजल बोन्स में ज्यादा उंगलियां मारना, बेसिकली दैट इज मोर ऑफ देयर थिंग दैन एज कम्पेयर टू आवर्स। ठीक है, एंड इसके अलावा ऐसे नेजल पॉलिप्स हों जो नेजोफेरेंजियल जिनकी एक्सटेंशन हो या उसके साथ बोनी और आर्किटेक्चर का लॉस हुआ हो, तो इन सच केसेस यू शुड रेफर इट टू योर ईएनटी कॉलीग्स। अच्छा, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट केस। इसमें कैन एनीबडी शेयर कि इनको इसमें क्या नजर आ रहा है? म्यूकोजल थिकनिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। व्हाट वुड यू कॉल दिस कंडीशन बेसिकली? अभी लास्ट स्लाइड में आई थिंक आई मैंने इसका नाम भी लिया था, म्यूकोसाइटिस, एग्जैक्टली। इट्स नॉट अ न्यूमेटाइज्ड साइनस इन डॉक्टर सागबर्ग बिकॉज इसमें अगर आप एल्वियोलस की हाइट देखो तो वो रिलेटिवली नॉर्मल है, लाइक इस एरिया में ही देख लें, ये जो जहाँ मेरा कर्सर है, तो इट्स नॉट कम डाउन टू मच इन माय ओपिनियन, और यहाँ पैलेटल रूट्स के साथ भी बोन की डिस्टेंस है अभी काफ़ी, सो आई वोंट कॉल इट अ न्यूमेटाइज्ड साइनस येट। ठीक है, लेकिन लाइक आई सेड आपको म्यूकोजा जो है साइनस का वो आपको सीबीसीटी पे नहीं नजर आता, सो इफ यू आर एबल टू सी इट एंड थिकनेस इसकी मुझे लग रही है लगभग प्रॉब्ली 2 to 3 mm रेंज तक होगी, तो इट इज गोइंग राउंड अबाउट इन दैट डायरेक्शन के आप कंसिडर करो कि इट इज स्लोली बिकमिंग पैथोलॉजिकल। तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स इस पेशेंट को होंगे। Can we call it larger than a normal sinus?
नो आई डोंट थिंक सो, यू कैन, अलबत्ता इफ यू रियली वांट टू बी मेथोडिकल अबाउट इट, तो इसमें एक तरीका है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इन विच यू कैन क्या कहते हैं, मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस ऑन सीबीसीटी। तो उसको अगर आप जहन में रखो, एंड इफ यू रियली रिमेंबर योर साइनस वॉल्यूम्स फॉर पेशेंट्स, तो उसके साथ आप कंपेयर फिर कर लेना। इफ यू थिंक कि इस साइनस का वॉल्यूम उस एवरेज से ज़्यादा है, तो मे बी यू कैन कॉल इट लार्जर देन नॉर्मल साइनस, और अगर नहीं है तो फिर यू कैन से कि नहीं, दिस इज अ नॉर्मल साइनस। बट अगेन इफ यू वांट टू बी रियली मेथोडिकल अबाउट इट, तो ये एक तरीका है। आई विल शेयर दैट इंशाल्लाह टुडे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? एनीबody would like to comment on this CBCT? इसमें इनफैक्ट मुझे आई थिंक डॉक्टर साकबा को खड़ा करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज आपकी ही सजेशन थी उस क्या कहते हैं फ्यू स्लाइड्स बैक। तो डॉक्टर साकबा वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस। पेरिपिकल ग्रैनुलोमा तो है, इसकी वजह से अब साइनस में क्या चेंजेस आपको नजर आ रही हैं? बिकॉज यू वर राइट, उस वक्त आप ठीक थी। उस अब ये आपका जो वो सिनारियो था, वो मैं इन पिक्चर फॉर्म यहाँ ले आया हूँ। तो कैन यू डिस्क्राइब इट? एसिमेट्री है, थिनिंग है ऑफ द साइनस। ठीक है, इस एरिया में थिन हुई है जहाँ फिलहाल मेरा कर्सर है। बाकी एरियाज में अगर आप देख लें तो यहाँ आउटलाइन इज स्टिल कंपैरेटिवली थिक, यहाँ थिन है। दूसरा पार्ट अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन होती है तो इट कैन क्रॉस दिस वेरी पोरस बोन विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ द साइनस। तो ये जो है, इससे इन्फेक्शन जो है वो इट कैन गो इनटू द साइनस, एंड यहाँ देख लें साइनस मेम्ब्रेन जो है वो ज़रा थिक भी हो गई है। तो दिस इज आल्सो सो, ये इस साइनोसाइटिस को आप कह सकते हो दिस इज मैक्सिलरी साइनोसाइटिस इन नेचर ऑफ ओडोंटोजेनिक ऑरिजिन, सॉरी। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? ये आपको नजर आ रहा है? व्हाट वुड यू कॉल दिस? ग्रेनुलोमा तो है, लेकिन इसने अपने साथ यहाँ एक स्क्लेरोटिक बॉर्डर क्यों बनाया हुआ है? इट कुड बी अ सिस्ट, यस, रेडिकुलर सिस्ट भी शायद हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो। सिस्ट लाइनिंग और स्क्लेरोसिस, एग्जैक्टली। इसको पेरिपिकल ग्रेनुलोमा जो है, बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन में द बोन, लाइक आई सेड, इट ट्राइज टू वॉल इट ऑफ और कंटेन इट। तो ये जो अपीयरेंस इसने बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड पेरिपिकल हेलो। ठीक है, ये आपको याद होगा बचपन में जो हम कार्टून्स देखते थे, वो जो कार्टून्स में एंजल्स वगैरह नहीं होते थे, उनके सर के ऊपर एक वाइट सी या येलो सी रिंग होती थी, तो उस रिंग को बेसिकली हेलो कहते हैं। तो ये जो है हेलो, आपको यहाँ इसमें भी लग रहा है जैसे दांत के ऊपर वो हेलो बना हुआ है। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन। तो वहाँ आपको पेरिफेरी में जो है अभी भी बोन नज़र आ रही है। ठीक है ना? सो दिस इज बेसिकली इस एरिया में जो म्यूकोसाइटिस आपको नजर आ रहा है यहाँ इस बड़े स्लाइस में, एंड यहाँ इस स्लाइस में ओवर है, देखें जहाँ भी आपको सिस्ट या ये पेरिपिकल ग्रैनुलोमा नजर आ रहा है ना, तो उसने वहाँ म्यूकोजल थिकनिंग कॉज की हुई है। तो दिस म्यूकोजल थिकनिंग इज बिकॉज ऑफ द ओडोंटोजेनिक कॉज। तो वंस यू एड्रेस दिस कॉज, तो ये म्यूकोजल थिकनिंग जो है ये खुद ब खुद जो है वो थिन वापस नॉर्मल थिकनेस तक आ जाएगी। जी एग्जैक्टली, हेलो एंजल्स विद विंग्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, चलें, कमिंग टू द नेक्स्ट केस। जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस?
जी, इसमें क्या नजर आ रहा है? फ्लूइड फिल्ड साइनसेस हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये जो इस साइड पे आपको टर्बिनेट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको नॉर्मल लग रहे हैं? हाइपरट्रॉफीड, तो व्हाई डू यू थिंक दीज आर हाइपरट्रॉफीड? और दूसरा, इसमें ये जो आपको फ्लूइड के अंदर ये एयर लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं, व्हाट अबाउट दीज? ठीक है, यहाँ इस कोरोनल सेक्शन में भी आपको ये नजर आ रहे हैं एयर लॉक्यूल्स, ठीक है। बायलैटरल साइनस तो फिल्ड हैं आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट ये जो फीचर्स हैं, ये आपको किस की तरफ ज़्यादा पुश कर रहे हैं? यस, दिस इज बायलैटरल एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस मैंने आपको कहा था कि उसमें आपको एयर लॉक्यूलाई नज़र आएंगे, जो आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस में नहीं नज़र आते। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली बायलैटरल एक्यूट साइनोसाइटिस। ठीक है, ये टर्बिनेट्स भी आपको इसलिए इनलार्ज नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस साइड पे प्रॉब्ली या तो उनकी आपकी बात हाइपरट्रॉफी हुई है, या बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इसके ऊपर वो सॉफ्ट टिश्यू की थिकनेस ज़्यादा हो गई है। So this is the reason why sometimes you have a blocked nose when you have flu or sinusitis, because वो एक साइड के probably वो इस तरह hypertrophy या thickness ज़्यादा हो जाती है, तो you can't breathe through your nose. So ठीक है, चलें, let's go to the next case जी। What about this? कोई कमेंट करना पसंद करेगा? जी, एनीबडी? इसमें रिजॉर्प्शन है, ठीक है, बिल्कुल। इस एरिया में आप अगेन वही बात के पेरिपेकल ग्रैनुलोमा है इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको साइनस की लाइनिंग सच नज़र नहीं आ रही। ठीक है, एंड यहाँ साइनस की जो म्यूकोजा है उसकी थिकनिंग ज़रा देख लें कितनी ज़्यादा है। ठीक है, so this is much more than that standard 3 mm. So again, you can call this as sinusitis due to an odontogenic origin. इसमें एक चीज़ आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि ये आपको बता सकती है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, इज दिस समथिंग स्मॉल? तो इसमें जो आपको म्यूकोजल थिकनिंग की शेप नज़र आ रही है, ये जो शेप के ऊपर आप कुछ बता सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, ज्यादा एक्यूट की तरफ जा रहा है, क्रॉनिक की तरफ जा रहा है? क्रॉनिक की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। वेरी नाइस डॉक्टर नौशीन। बेसिकली ये जो है ये पॉलीपॉइडल तो खैर नहीं है, दिस इज क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है। एंड उसमें वन फीचर ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस इज कि अगर आप इस शेप को ऐसे विजुअलाइज करें कि जैसे आपके बेड पे पिलोज पड़े होते हैं ना, तो यू कैन से कि प्रॉब्ली एक पिलो ये है, दूसरा पिलो ये है, तीसरा पिलो ये पड़ा हुआ है। तो वो पिलोइंग टाइप जो म्यूकोजल थिकनिंग होती है ना, दिस इज यूजुअली अ फीचर ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। तो इट मींस के इस रूट कनाल ट्रीटेड टूथ जो है, इसमें जो इन्फेक्शन है, दिस हैज बीन अराउंड फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स एट लीस्ट, मे बी इवन अ ईयर। और इसने जो म्यूकोजल थिकनिंग कॉज की है, दिस हैज बीन प्रेजेंट फॉर अराउंड अबाउट एट लीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, 3 months एट द मिनिमम, क्योंकि क्रॉनिक साइनोसाइटिस की डेफिनेशन ही 3 months की होती है। ठीक है, so this billowing like mucosal thickening, this is a feature of chronic rhinosinusitis. अच्छा जी, जी नेक्स्ट उस पे आते हैं जी। एनीबडी वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस?
you are looking at some form of rhinosinusitis. The question now here becomes ke, are you looking at something chronic or are you looking at something acute? अगर if you are leaning towards acute तो आप क्यों acute की तरफ जा रहे हो? If you're leaning towards chronic, why are you leaning towards chronic? जी, anybody? इस एरिया में ये जो वाइट एरोज हैं, इस एरिया में आपका कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए साइनस का? It is a calcified structure leading towards chronic. Excellent. जी, it's not acute, chronic है. एंड जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपको कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स जो है ना इनसाइड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स, ये दिस इज द फीचर ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस. ठीक है, तो एक ये छोटा, एक दो छोटे कैल्सिफाइड बॉडीज आपको ये नजर आ रहे हैं, मेरे कर्सर पे जरा गौर कर लें. दो ये हैं, ठीक है. फिर तीसरा एक ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एग शेल लाइक कैल्सिफिकेशंस, ठीक है. एंड यस, दीज आर इन अ वे सस्पेंडेड, आप कह सकते हो इनको, ठीक है. और एक ये है, सही है. तो दीज एक्शेल लाइक कैल्सिफिकेशंस जब आपको सॉफ्ट टिश्यू के अंदर नजर आती हैं तो दीज आर फीचर्स ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है. और यहाँ अगर आप गौर करो, आई टोल्ड यू कि रूफ ऑफ द साइनस जो होती है उसमें बेसिकली मैक्सिलरी साइनस का ऑस्टियम होता है. तो यू आर सपोज टू सी एन एयर फिल्ड एम्प्टी स्पेस इन दिस एरिया, लेकिन देखें यहाँ भी आपको सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ही नजर आ रही है. तो मतलब साइनस की पेटेंसी जो है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हुई है. दिस साइनस इज नॉट ड्रेनिंग प्रॉपरली. तो दिस इज अगेन आपको बता रहा है कि साइनस की ब्लॉकेज हुई हुई है. तो यूजली ये भी अक्सर क्रॉनिक केसेस में ही देखा जाता है, अक्यूट में भी हो सकता है. लेकिन ये जो एक्शेल कैल्सिफिकेशंस मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं, दीज आर मोर डायग्नोस्टिक फीचर्स टुवर्ड्स क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस. अच्छा जी, अच्छा जी. नाउ दिस इज, इस पे चलें थोड़े, मैं भी बता दूंगा, लेकिन इसमें आप लोगों के ज़रा कमेंट्स आई वुड लाइक टू टेक देम. इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? एंड आई अभी से मैं बता दूं, ये साइनोसाइटिस का नहीं है, ठीक है. कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द साइनस, ठीक है. व्हाट इफ यू कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ द साइनस? आपको एक का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम्स एक जितने लग रहे हैं या किसी एक का वॉल्यूम ज़्यादा है, एक का कम है? Excellent, Dr. Sarish. Very nice. This is basically silent sinus syndrome. अगर आप लेफ्ट वाली साइनस जो है ना, इसका वॉल्यूम ज़रा कंपेयर करें तो ये राइट वाली से इसका वॉल्यूम कम है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम जो म्यूकोजल थिकनिंग की वजह से कम हुआ हुआ है. जस्ट कंपेयर दिस. इस साइड पे ऑर्बिटल फ्लोर इस लेवल पे है और इस साइड पे ऑर्बिटल फ्लोर कितने लेवल पे है. देखें ये कितना ज़्यादा नीचे आया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज अनदर साइन के आपका साइनस जो है श्रिंक हो गया है इन अ वे, क्योंकि ऑर्बिटल वॉल्यूम वहाँ एक्सपैंड हो गया. सो साइलेंट साइनस सिंड्रोम जो है बेसिकली दिस इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म रिकरेंट क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस. एंड इसमें एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी इसकी नोन नहीं है, लेकिन ड्यू टू डिक्रीज्ड वेंटिलेशन ऑफ द साइनस, साइनस का वॉल्यूम ओवर टाइम कम हो जाता है. सो इसकी वजह से पेशेंट विल प्रेजेंट यू विद एनॉफ्थल्मस, ठीक है. एंड फेशियल, एक साइड की फेशियल प्रोमिनेंस ज़रा कम हुई होगी, क्योंकि बेसिकली आपको लगेगा जैसे सॉफ्ट टिश्यू प्रोलैप्स हो गया है, अंदर की तरफ चला गया है ऑन द अफेक्टेड साइड. तो दिस इज द साइलेंट साइनस सिंड्रोम जो है रिलेटिवली रिसेंट रिपोर्ट होता हुआ है. इससे पहले ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता था.
So the main cause is, since I told you, is the decreased patency of the sinus, या the decreased ventilation of the sinus. तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि यू हैव टू रेफर इट टू योर ईएनटी कॉलीग. उन्होंने इसमें एंट्रोस्टमी करनी होगी टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज, and they'll have to do some form of functional endoscopic sinus surgery as well. And आपको मैंने कहा था कि अनसिनेट प्रोसेस जो है वो भी बेसिकली ड्रेनेज को इम्पीड कर सकता है अगर बहुत क्लोजली लोकेटेड हो नियर द ऑस्टियम. तो उसकी अनसिनेट प्रोसेस को की रिमूवल भी जो है दैट इज आल्सो अमंग्स द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली साइलेंट साइनस सिंड्रोम. इसको द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिकग्नाइज इज बिकॉज आप हो सकता है यू माइट जस्ट फिगर आउट द इनऑप्थेल्मस एंड आप कोशिश करोगे कि इसको मैं ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन इज द इशू, उसको मैं रिकंस्ट्रक्ट करूं समहाउ, तो मैं मैश या कुछ लगा दूं, बट दैट इज नॉट द रियल ट्रीटमेंट ऑफ इट. आप कॉज को एड्रेस नहीं करोगे तो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. एंड वो बात कि आप एनोफ्थाल्मस को तो मैनेज कर लोगे लेकिन नीचे जो फेशियल एसिमेट्री है वो इससे ठीक नहीं होगी विद द ऑर्बिटल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. अच्छा जी, व्हाट अबाउट दिस वन, एनीबॉडी? Cause is chronic rhinosinusitis is the thought to be the cause of silent sinus syndrome. ठीक है. chronic recurrent sinusitis जो साइनस की ड्रेनेज को बेसिकली इम्पीड कर रहा हो. अच्छा जी, anybody would like to comment on this? You are seeing a calcified structure inside the sinus, and yes, very good. Anthrolith है, and it is साइनस की कंप्लीट ओपेसिफिकेशन भी है. फॉरेन बॉडी नहीं है ये. आप देखें साइनस की बाउंड्रीज आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रही होंगी. स्क्लेरोसिस है, एंट्रोलिथ है बेसिकली. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली एन एंट्रोलिथ. दिस इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड ग्रैन्यूल्स इनसाइड द साइनस. तो उसकी वजह से ये एंट्रोलिथ्स टाइप बनते हैं. तो समटाइम्स इनका सिग्नेचर बिल्कुल एक फॉरेन बॉडी की तरह होता है. डिपेंड्स कि वहाँ कैल्शियम कितना मौजूद है उस एरिया में, how much the fungus can produce this. So this is usually a sign of fungal sinusitis. Fungal sinusitis में आपको centrally located anthroliths मिलते हैं यूजुअली. ठीक है. सो अब हम जब क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की बात करें तो इसमें फिर वी यूजुअली मेक अ सब डिवीजन कि ये फंगल है या इज इट नॉन फंगल. ठीक है. तो नॉन जो फंगल साइनोसाइटिस है इसमें यूजुअली आपके जो एंट्रोलिथ्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं. एंड नॉन फंगल जो होते हैं आपके उसमें जो एंट्रोलिथ्स बनते हैं वो अगर आपको याद हो कुछ देर पहले मैंने आपको एगशेल कैल्सिफिकेशंस की पिक्चर्स दिखाई थी, तो वो बिल्कुल वॉल्स के साथ बने होते हैं. सो दे आर नॉट लोकेटेड इन द सेंटर. सो सेंट्रली लोकेटेड एंट्रोलिथ्स, दिस इज यूजुअली अ साइन ऑफ फंगल साइनोसाइटिस. एंड जो आपके थोड़े वॉल्स के साथ पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं दोज आर साइंस ऑफ नॉन फंगल क्रॉनिक साइनोसाइटिस. ठीक है. तो नाइस वर्क देयर. अच्छा, बीच में आपने स्टार्ट में सुना होगा कि मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा था कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस ऑफ ओडोंटोजेनिक ओरिजिन. तो उसके ऊपर जल्दी से बात थोड़ी कर लेते हैं. दिस इज साइनोसाइटिस व्हिच हैज कॉजेज यूनिलैटरल डेंटल पेन, फाउल स्मेल होती है, डिस्चार्ज भी होता है पेशेंट को अक्सर जब वो रात को नींद से उठता है. ठीक है. इसमें यूजुअली यूनिलैटरल साइनस डिजीज होता है और इसमें वेरिंग डिग्री ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है. यूजुअली इसमें साइनस 2/3 या 2/3 से ज़्यादा फिल होता है एंड इसमें आपको यूजुअली कोई ना कोई डेंटल कॉज मिल जाती है ऑन दैट अफेक्टेड साइड. It is usually associated with pulp necrosis, periodontal abscess, perioendo lesions, dental filling materials like zinc oxide eugenol, and instrument implants, tooth fragments, and odontogenic cysts. So these are the most common causes of your maxillary sinusitis of odontogenic origin. अच्छा, मीटिंग फिर खत्म होने वाली है, so let's just pause for a minute.
एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द साइनस पोर्शन। उसके बाद फिर इम्प्लांट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।